निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मत्स्य मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि 2019 में जब मैं आया था सपा बसपा एक हो गई थी, जिसका सम्राट 30 सालों तक था। सपा बसपा आमने सामने लड़ा करते थे, किसी को लड़ने नहीं देती थी। फिर मैं मोदी के साथ 18% आबादी के साथ में खड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में 37 सीट निषाद बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि हम लोगों ने जनता के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के काम किया है। इनके समय में जब सरकार होती थी तो यह भेदभाव करते थे। सुरक्षा मोदी जी रहे हैं, सभी को योजनाओं का लाभ मोदी जी दे रहे हैं। इनके समय में दंगा होता था, आज दंगा मुक्त प्रदेश है। आज के समय में सारे लोग अमन चैन से रह रहे हैं। मुसलमानों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं, सभी को मिल रही योजनाओं का लाभ। बता दें कि निषाद पार्टी की स्थापना समारोह की तैयारी बैठक के लिए मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे थे। 16 अगस्त को निषाद पार्टी का स्थापना समारोह है। गोरखपुर के कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। आपने देखा होगा 2019 में मैं आया हूँ, सपा और बसपा एक हो गई थी, जिसकी साम्राज्य 30 सालों तक सपा आमने सामने लड़ती थी, किसी को लड़ने नहीं देती थी। लेकिन जब सपा और बसपा एक हो गई 2019 में, अब मैं मोदी के साथ खड़ा हो गया, 18% आबादी निषादों का। तो आज के दिन में देख लीजिए क्या है, 37 सीट निषाद बाहुल्य उत्तर प्रदेश में, जहाँ हम 3.5 लाख से ऊपर वोट हैं। हम हर जगह 1 से 1.5 लाख 2 लाख वोट हैं। सब 80 की 80 सीट हम लोग उत्तर प्रदेश में इसलिए जीते हैं, हम लोग जनता के लिए काम किए हैं, बिना भेदभाव के काम किए हैं। इनके समय जब सरकार होती थी तो कैसे भेदभाव होता था, कैसे आज इन्होंने गरीबों को मकान दिया होता, गरीबों को अनाज दिया होता। अब देखिएगा, जो जीती थी सपा, जब मैं प्रभारी मंत्री बन के गया आजमगढ़, तो फिर हमने उपचुनाव जीता। इसे हमने देखो जो है आजम खां की जो सीट खाली हुई थी वहां हमने जीता, क्योंकि मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला के कहती है कि ये मुसलमान कांग्रेस और सपा का बटन दबाने के बदले गरीबी पाए हैं। अनाज हमारे मोदी जी दे रहे हैं, इलाज मोदी जी दे रहे हैं, मकान मोदी जी दे रहे हैं, और सुरक्षा मोदी जी। इनके समय था दंगा होता था, आज जो है दंगा मुक्त प्रदेश है। आज दिन में सारे लोग अमन चमन से काम कर रहे हैं, सारे व्यापार कर। भाई मुसलमानों का तो हम तो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं ना। मकान बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कह रहे कि उनको नहीं देना, उनको देना। सब कुछ जो भी है सर्वे इन्हीं लोगों ने किया था, और सर्वे के आधार पर सब कुछ। तो हम आज के दिन में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सारे जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं, तो जीतेगा कौन? हम लोग जीतेंगे। कारण है कि 80 में हमारा है और 20 में बंटवारा है। तो 80% जो वोट है वो हम लोगों के पास है, देख लीजिएगा, क्योंकि उनके लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। किसानों की समस्या हम दूर कर रहे हैं। मैंने हम लोगों ने राष्ट्रीय राजनीति में हम लोगों ने तय किया है 80 330 पार और एनडीए की सरकार। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 देखिएगा, समय आने पर 80 की 80 जीतेगा। तो और लोग जो है चौहान हो, ऐसे लोग तो बीजेपी के साथ नहीं थे और समाजवादी पार्टी के साथ, वो भी वापस आ रहे हैं। ये क्या रुख बता रहा है? अरे तो जब तालाब जहाँ सूख जाएगा वहाँ मछली थोड़ी रहेंगे। यहाँ तालाब भरा हुआ, हम योजनाओं से लबालब सबको प्यार और स्नेह मार्गदर्शन, हमारी सरकार सबको गले लगा रही, सबके लिए काम कर रही है बिना भेदभाव के। तो नेता वहाँ क्यों रहेगा, धोखा खाने क्यों जाएगा? यहाँ हमारे साथ आ रहा, सम्मान पा रहा। उनकी जातियों की समस्या सरकार से तय होती है, शक्ति सरकार में होती है, तो समस्या भी शक्ति से तय होती है। तो आज के दिन में हम भारतीय जनता एनडीए की सरकार है, साथ क्या प्रकाश भाई राजभर की समस्या होगा, सरकार दूर करेगी। निषाद की समस्या होगा, चौहान की समस्या है, तेली बढ़ई लोहारकार, हर जाति की जो समस्या है वो है। पिछड़े के नाम पर सरकार बनती थी, पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं था, मोदी जी ने बनाया। कुछ शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं था, मोदी जी ने दिया है।